वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कूल ऑफ थॉट रियलिज्म को स्टडी करेंगे। रियलिज्म हमें ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए एक लेंस प्रोवाइड करता है। अब हम फर्दर इसको सेट ऑफ असम्पशंस के थ्रू कैरेक्टराइज्ड करेंगे, जिससे ये एनालाइज करने में आसानी होगी कि रियलिज्म पर्सपेक्टिव में स्टेट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट कैसे करती हैं। पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। Realism begins with a pessimistic view of human nature. इससे पता चलता है कि ह्यूमन बीइंग्स और स्टेट्स फितरी तौर पर सेल्फ इंटरेस्टेड, कम्पेटिटिव और कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार हैं। ये व्यू रियलिस्टिक थिंकिंग की फाउंडेशन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान न्यूक्लियर आर्म्स रेस ने इस बिलीफ को प्रेजेंट किया कि स्टेट्स म्यूचुअल कोऑपरेशन पर अपनी सर्वाइवल को प्रायोरिटाइज करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस आर नेसेसरीली कन्फ्लिक्चुअल। रियलिस्ट का कहना है कि कॉन्फ्लिक्ट्स इंटरनेशनल रिलेशंस का एक इनेविटेबल, अनइग्नोरेबल पहलू है। उनका मानना है कि स्टेट्स पावर, रिसोर्सेज और सिक्योरिटी के लिए मुसलसल स्ट्रगल में हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट की मुस्तकिल सिचुएशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, एशिया पैसिफिक रीजन में डोमिनेंस के लिए चाइना और अमेरिका के दरमियान राइवलरी इस रियलिस्टिक असम्पशन को वाजे करती है, क्योंकि दोनों स्टेट्स इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस और मिलिट्री पावर के लिए compete करती हैं। नो कंपैरेबल प्रोग्रेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंस्टीट्यूशंस और नॉर्म्स के जरिए तरक्की और कोऑपरेशन हासिल किया जाता है, जबकि रियलिस्ट्स का कहना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में प्रोग्रेस के लिए तरीका कार डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऑपोजिट है। वो दलील देते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम की अनार्किक और कन्फ्लिक्चुअल नेचर प्रोग्रेशंस और कोऑपरेशन की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड नेशंस जैसे इंस्टीट्यूट्स और इनकी मुसलसल एफर्ट्स होने के बावजूद सीरियन सिविल वॉर और इससे ग्लोबल स्केल पर चैलेंजेस को रिजॉल्व नहीं किया जा सका। स्टेट्स एज प्रिंसिपल एक्टर्स। रियलिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेट्स को प्राइमरी एक्टर्स के तौर पर इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि अदर एक्टर्स जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन स्टेट्स को ही सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग और इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर देखा जाता है। स्टेट्स आर एसेंशियली रैशनल एक्टर्स। रियलिस्ट्स की आर्ग्यूमेंट है कि स्टेट्स अक्ली हिसाब की बुनियाद पर फैसले करती हैं। वो अपने बेनिफिट्स को प्रायोरिटी देती हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में अपनी सिक्योरिटी और पावर को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्राइमिया के एनेक्सेशन के बाद वेस्टर्न स्टेट की तरफ से रशिया पर इम्पोज्ड इकोनॉमिक सैंक्शंस ये जाहिर करती हैं कि किस तरह रियासतें स्ट्रैटेजिक एक्शंस के जरिए दूसरे स्टेट्स के एक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं। नेशनल सिक्योरिटी एंड स्टेट सर्वाइवल। रियलिज्म के मुताबिक स्टेट्स की सबसे बड़ी कंसर्न उनकी नेशनल सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ और सर्वाइवल ऑफ स्टेट है। सिक्योरिटी स्टेट्स की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी उनको सिक्योरिटी पॉलिसीज़ पर अमल करने पर मजबूर करती है। फॉर एग्जाम्पल, बॉर्डर्स पर फिजिकल बैरियर्स की कंस्ट्रक्शन, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको के दरमियान बॉर्डर वॉल्स, स्टेट्स की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी की प्रोटेक्शन की कोशिशों को प्रेजेंट करती हैं। एनार्की इन द इंटरनेशनल सिस्टम। रियलिज्म का दावा है कि इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की हमेशा मौजूद रहती है, यानी एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स या मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर के लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। स्टेट्स को अपने तौर पर इस कॉन्फ्लिक्चुअल एनवायरनमेंट को नेविगेट एंड रिजॉल्व करना है, जिससे मुसलसल अनसर्टेनिटी और कंपटीशन का एनवायरनमेंट पैदा होता है। रियलिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसकी बेसिस पर ह्यूमन नेचर और इंटरनेशनल सिस्टम की डायनामिक्स को एनालाइज कर सकते हैं। इन असम्पशंस का जायजा लेकर हम ग्लोबल अरीना में स्टेट्स के बिहेवियर और मोटिव्स को प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन कर सकते हैं। Thank you for joining today's lecture. Don't forget to subscribe and hit the